मॉर्निंग देखिए बड़ा एक्शन तो नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ आपको हर तरफ हरे निशान दिखाई देंगे। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो हमने देखा कि डाउ, नैस्डैक, एस&पी तीनों के तीनों में कल हमने गेंस देखे। गेंस लिमिटेड ज़रूर थे, आधे % के आसपास की तेज़ी हमने देखी अमेरिकी बाज़ारों में। लेकिन ये है कि हाँ मतलब तेज़ी जो है वो जारी है लगातार। तीसरे सत्र में डाउ में, नैस्डैक में कल के सत्र में हमने मजबूती देखी। नैस्डैक करीब 125 अंक चढ़ा है, डाउ में तेज़ी रही है करीब 225 अंकों की। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स भी आप देखेंगे कि हल्की सी बढ़त पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ पर जो मोमेंटम है कम से कम वो बरकरार है, उसको कोई डेंट नहीं लग रहा है। और एआई और आईटी स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं कि एक इंटरेस्ट लौट आया है। एनवीडिया में हमने देखा कि तीसरे सत्र में तेज़ी रही, कल 1.5% की बढ़त पर एनवीडिया बंद हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि माइक्रोन टेक में 4% और ओरेकल के शेयर में करीब करीब 3% का उछाल दिखा। ओरेकल भी लगातार हम देख रहे हैं कि ये चल रहा है जब से टिकटॉक वाली न्यूज़ आ रही है। तो तेज़ी रही है अमेरिकी बाज़ारों में। और अब देखिए कि कल के अब ये है ना, जो हफ्ता है ये हॉलीडे शॉर्टेंड वीक है। कल वैसे भी आधे दिन का कारोबार है, अमेरिकी बाजार 1 बजे बंद होंगे, परसों क्रिसमस की छुट्टी होगी, तो वॉल्यूम थोड़े से ना कम रहते हैं कभी तब। बट ये है कि यहाँ से लेकर अब नए साल तक मतलब जो एक हफ्ते का जो एक ट्रेडिंग विंडो होता है जिसमें कि हम कहते हैं कि सेंटा रैली भी आती है। अब देखते हैं, अब हिस्टोरिकली तो 1.25% के आसपास के गेंस होते हैं S&P 500 में। इस बार क्या माहौल होता है ये देखने वाली चीज़ होगी। 5 जनवरी तक ये काउंट होगा, यानी कि इस साल के लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज और अगले साल के 2 ट्रेडिंग डेज। तो ये 5 जनवरी तक है मामला, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा संकेत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। एशिया की बात करें, वहां पर भी आपको हरे निशान दिखाई देंगे। हालांकि 2 दिन की बड़ी तेजी हुई है निकेई में, और आज एक रेंज में अभी तक है और हल्के से गेंस पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। कोस्पी की बात करें, कोरिया में भी हमने 2 दिन की तेजी देख ली है और आज हम देख रहे हैं कि आधे % के गेंस पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर भी पॉजिटिविटी है। लेकिन सोना चांदी ये दोनों के दोनों नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से थोड़े से ना जियो पॉलिटिक्स भी इनको फेवर करते हैं। बाकी अमेरिका में जिस तरह से दरें घटी तो उसका बेनिफिट मिला है और सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। $4,500 के ऊपर निकल गया है गोल्ड का प्राइस। और अगर हम हाईस की बात करें तो सोना $4,522 का सोने ने हाई बनाया है। चांदी तो लगातार चल रही है, चांदी ऑलमोस्ट अब $70 के आसपास पहुंचने वाली है। $69 के ऊपर निकल चुकी है चांदी के प्राइसेस। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, थोड़ी सप्लाई कम है और ये रेट कट का सपोर्ट है। तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमने देखा कि वेनेजुएला के एक टैंकर को यूएस ने इंटरसेप्ट किया है, ऑयल टैंकर को, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो थोड़ा सा वो तनातनी बढ़ रही है। तो उसके चलते हमने देखा कि क्रूड में उबाल आया है, लगभग 1% के आसपास भाव बढ़े हैं और $62 के ऊपर निकले हैं। लेकिन ये कि हमारे लिए जब तक 60 से 65 के रेंज में ऐसी कोई चिंता वाली, कोई ज़्यादा तनाव वाली स्थिति है नहीं, वो ठीक ठाक स्थिति है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.16% अमेरिका में। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ी सी नरमी आई है डॉलर इंडेक्स में, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। 98.16 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। तो कुल मिला जुला के कविता जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए आज भी बेहतर है। भारत में हम 2 दिन में लगातार शानदार मजबूती देख चुके हैं। 26,000 के लेवल को भारतीय बाजार ने अचीव कर भी लिया है और अब बातें होने लगी है कि 26,325 को क्रॉस करके बाजार नए हाईज कब बनाएगा। देखते हैं, आज फिर से गिफ्ट निफ्टी से संकेत ये है कि 25-30 अंकों की हल्की तेजी पर शुरुआत होगी। देखते हैं गेंस कितने टिकते हैं और बाजार इन गेंस को कितना बढ़ाता है। लेकिन ये जरूर है कि भारत में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर हो रहा है और उसका फायदा ट्रेडर्स को, निवेशकों को जरूर उठाना चाहिए। बिल्कुल।